कल मैं अपने बच्ची को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा था दुनिया के ग्लोब में। तो मेरी बच्ची ने मुझसे पूछा कि पापा ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। हम सबको पता है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसलिए जानना ज़रूरी होता है, मानव सभ्यता ने इसलिए उसका आविष्कार किया है उस व्यवस्था का, कि हम अपनी लोकेशन सामने वाले को बेहतरीन तरीके से बता सकें और सामने वाले की लोकेशन भी कुछ शब्दों, अक्षरों या नंबरों से पहचान सकें। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे कोऑर्डिनेशन करने में फ़ायदा होता है। कोऑर्डिनेशन करके संचार व्यवस्था को ठीक जल्दी किया जा सकता है, कुछ निर्णय बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। तो भारतीय सभ्यता ने भी दुनिया की मदद करने के लिए, आध्यात्मिक संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और हम सब लोग उस संचार व्यवस्था को, आध्यात्मिक संचार व्यवस्था को मजबूत करके अपने केंद्र तक पहुंच जाएं, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंशन किया है जिसको वर्णाश्रम कहते हैं। तो लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था में वर्ण होते हैं, जहाँ पे आप शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण जो भी है वो अपना लंबाई मतलब ऊंचाई नीचाई में चलते हैं। और आश्रम में बाल्य आश्रम जो होता है, गृहस्थ आश्रम जो होता है, उसके बाद आपका वानप्रस्थ और मोक्ष, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। तो वर्ण आश्रम, इससे क्या फ़ायदा होता है? ये अपनी लोकेशन को एक दूसरे को बताने में बड़ी हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मतलब कोई ऊंच नीच नहीं है, इसका मतलब कुछ सही गलत नहीं है। दुनिया को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बांट दिया, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये हम लोग की व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि सूरज को तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में नहीं आता, वो तो हर जगह घूमता घूमता हर जगह प्रकाश देता है। और बस और तापमान का अंतर पड़ता है कि कुछ जगह सूर्य से डिस्टेंस बढ़ जाने से तापमान बहुत कम हो जाता है, बर्फ़ जम जाती है, वहाँ पे जीवन जीने में थोड़ी दिक्कत होती है। और कहीं पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ गर्मियों में भी परेशानी होती है। तो इसी तरीके से कुछ वर्णाश्रम है। मानव सभ्यता में वर्णाश्रम को पकड़कर उसके ऊपर युद्ध करने से क्या फ़ायदा? देखो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब व्यवस्थाएं अगर नहीं माननी तो मत मानो, कोई दूसरी इन्वेंट कर लो। लेकिन अगर सामने वाले ने बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हजारों सालों का परीक्षण करके ये वर्ण व्यवस्थाएं बनाई हैं, जहाँ पर आप ये पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति की जो चेतना है वो चेतना के विकास के किस क्रम पे है, और साथ ही साथ जो दुनिया में कार्यकलाप करने हैं उसमें वो बचपना कर रहा है कि लोगों के साथ व्यस्त, मतलब लोगों के साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहा है, या वानप्रस्थ या जंगल नेचर की शरण में जाके कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है, या फिर संन्यास मतलब वापस आके जंगल से न्यास मतलब केंद्र पे बैठ के सबको गाइडेंस दे रहा है। तो यही है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, यदि आप फ़ायदा समझते हैं। क्योंकि बिना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ना हवाई जहाज चल सकता था और ना ये संचार तंत्र सही हो सकता था। तो वर्णाश्रम को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसको समझ जाएंगे तो बड़ा फ़ायदा है एक दूसरे के साथ बात करने में कि भैया हम कहाँ खड़े हैं। और यदि हम दूसरे को समझ जाते हैं कि दूसरा आध्यात्मिक संचार व्यवस्था में कहाँ पे खड़ा हुआ है अध्यात्म के लेवल पे, तो उससे बातचीत करने में बड़ी आसानी होती है। हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड बात कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो जाएगा सोसाइटी में। तो इस व्यवस्था को एकदम एक सिरे से ना नकारने की जगह समझने की बहुत ज़रूरत है आजकल। धन्यवाद।